हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी स्पेशल रहने वाली है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू क्रैक यूजीसी नेट इन फर्स्ट अटेम्प्ट। किस तरीके से स्टडी करें, ऐसी क्या चीज़ें जो क्या आपको माइंड में रखनी चाहिए जिससे आपका जो एग्जाम है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक हो जाए। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखें। मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कुछ नहीं बोलूँगा। बस आपको एक काम करना है, दैट इज़ अगर आप ऑनेस्ट हैं इस एग्जाम को लेकर के फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना, सिंपली इस लेक्चर को, इस वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए, अच्छे से क्लियर हो जाए और इस एग्जाम का फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर पाए। सो दिस इज अबाउट मी। जैसे कि आप सभी को पता होगा, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। ओके गाइस, देखिए सबसे पहले काम जो आपको करना है दैट इज रिलैक्स एंड टेक इट इजी। कई बार क्या होता है, हम सेल्फ डाउट में होते हैं कि क्या हम इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। डेफिनेटली एग्जाम को आप क्रैक कर सकते हैं। अगर मैं इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर सकता हूं और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो कि एग्जाम देते हैं, कितने सारे स्टूडेंट्स हर साल एग्जाम क्रैक करते हैं, तो डेफिनेटली आप भी कर सकते हो। सबसे पहला काम ये करना है कि आपको रिलैक्स होना है और आपको ये नहीं सोचना कि ये तो नेशनल लेवल का एग्जाम है, बहुत बड़ा एग्जाम है, तो मैं क्रैक नहीं कर पाऊंगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप एक राइट स्ट्रेटेजी, प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ स्टडी करते हो स्टार्टिंग से एंड तक, तो डेफिनेटली आप भी इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि इस एग्जाम को सबसे पहले स्टार्टिंग में यूजीसी एग्जाम खुद कंडक्ट करता था। उसके बाद इस एग्जाम को सीबीएसई ने कंडक्ट करवाया कुछ टाइम, देन उसके बाद इस एग्जाम को एनटीए कंडक्ट करवा रहा है अभी एट प्रेजेंट। और ऐसा इसीलिए हुआ बिकॉज यूजीसी काफी सारे काम देखता है। जैसे जितनी भी इंडिया में यूनिवर्सिटीज हैं, इन यूनिवर्सिटीज का जो रेगुलेशन है, कोई गलत काम ना करे, कोई यूनिवर्सिटी कहीं पेपर लीक ना हो जाए, तो इन चीजों को रेगुलेट करता है यूजीसी। और इस वजह से वो इस एग्जाम को कंडक्ट करवाने में प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग नहीं कर पा रहे थे, जिस वजह से इन्होंने इस एग्जाम को सीबीएसई को दिया। सीबीएसई के बाद इन्होंने इस एग्जाम को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को दे दिया। तो ये एक छोटी सी हिस्ट्री जो मैं आपको बता रहा हूँ। और अभी जो यूजीसी एग्जाम कंडक्ट करता था सबसे पहले, और देन उसके बाद अभी जो एनटीए एग्जाम कंडक्ट कर रहा है, अब जो क्वेश्चन आस्किंग पैटर्न है, जो क्वेश्चन का टफनेस लेवल है, काफी बढ़ गया है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको स्टडी करनी चाहिए ताकि आप उन क्वेश्चन को उस तरीके से हैंडल कर पाए। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि यूजीसी नेट एग्जाम में दो पेपर होते हैं, पेपर वन एंड पेपर टू। पेपर वन जो होता है, इसमें बेसिकली आपसे टीचिंग एंड रिसर्च से रिलेटेड चीजें पूछी जाती हैं। और इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज द सिलेबस ऑफ पेपर वन। टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, रिसर्च एप्टीट्यूड, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, आईसीटी, इसके अलावा पीपल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट है, एंड हायर एजुकेशन सिस्टम है। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक है जो कि आपको पढ़ने पड़ते हैं पेपर वन के लिए। और पेपर वन को आपको इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है पेपर टू के कंपैरिजन में। कई बार क्या होता है कि पेपर टू जो होता है वो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, जिसमें आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो, उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, कई बार हम अपने सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करते हैं, पेपर वन अच्छे से स्टडी नहीं करते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको पेपर वन एंड पेपर टू दोनों को ही इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है। और जब आप इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, और तभी ज्यादा चांस होते हैं कि एग्जाम क्रैक नहीं हो पाता। तो इसलिए आपको इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है। पेपर वन को भी इक्वली इंपॉर्टेंस देनी जितना आप पेपर टू को इंपॉर्टेंस देंगे। पेपर टू जो है, ये आपका 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, और ये हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। इट मीन 200 मार्क्स का पेपर बनता है। पेपर वन की अगर हम बात करें तो 50 क्वेश्चन होते हैं, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। इट मीन आपका 100 मार्क्स का पेपर होता है पेपर वन। तो पेपर वन भले ही कम मार्क्स का हो पेपर टू की कंपैरिजन में, बट ये आपको नेट या जेआरएफ क्रैक करने में काफी हेल्प करता है। और अ, कई बार काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि पेपर वन में ज्यादा स्कोर कर जाते हैं पेपर टू के कंपैरिजन में, जिसकी वजह से उनका एग्जाम क्रैक हो जाता है। तो इस वजह से आपको इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है। जितना आप पेपर टू पढ़ें उतना ही पेपर वन पढ़ें। ऐसा बिल्कुल ना करें कि आप कंप्लीटली पेपर वन पे ही फोकस कर रहे हैं या कंप्लीटली टू पर फोकस कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपको इक्वल इंपॉर्टेंस देनी दोनों तरफ। अगर आप जेआरएफ क्रैक करना चाहते हैं तो जेआरएफ के लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है एज कंपैरिजन विद नेट स्टूडेंट जो नेट क्रैक करते हैं, और उसमें बहुत ही थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। अगर आप कट ऑफ चेक करेंगे तो कट ऑफ में भी एक माइनर डिफरेंस होगा, 3 से 4 क्वेश्चन का ही डिफरेंस रहता है। तो अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करते हो तो जेआरएफ क्रैक हो जाता है। नेट और जेआरएफ का एक ही सिंगल एग्जाम है, एग्जाम एक ही होता है, बट द थिंग इज की जो कट ऑफ होती है वो डिसाइड करती है कि आप नेट क्वालिफाई करेंगे या फिर आप जेआरएफ क्वालिफाई करेंगे। टॉप 6% जो है वो नेट एग्जाम क्रैक करते हैं। ये एक रफ फिगर बता रहा हूँ मैं, कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं होता ये, और ऐसी जेआरएफ होता है। टॉप 1% जो है, सपोज करो अगर 100 स्टूडेंट ने एग्जाम में अपेयर किया तो एक बच्चे को जेआरएफ मिलेगा। एक मैं रफ यहाँ पर फिगर बता रहा हूँ, ये भी कि कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं है, बट इसके लिए आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी अगर आप जेआरएफ क्रैक करना चाहते हैं। जेआरएफ के लिए बस ये एडवांटेज होता है कि अगर आपका जेआरएफ हो जाता है तो ऐसे में आपको फेलोशिप मिलने स्टार्ट हो जाती है। अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेते हो किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में, और आज के टाइम पे तो कुछ पीएचडी करने के लिए कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी फेलोशिप देती हैं, बट जनरली अगर आप
यूनिवर्सिटी कोई किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो और अगर आपने जेआरएफ क्वालिफाई कर रखा है तो आपको स्कॉलरशिप मिलना स्टार्ट हो जाती है। जेआरएफ की जो वैलिडिटी होती है वो 3 इयर्स की होती है, 3 साल का टाइम पीरियड होता है। अगर आप विद इन 3 ईयर एडमिशन ले लेते हो किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में तो आपको फेलोशिप मिलना स्टार्ट हो जाती है और फेलोशिप का काफी अच्छा खासा अमाउंट होता है, 40,000 रुपीज पर मंथ के आसपास आपको फेलोशिप मिलती है। तो पीएचडी करना काफी ईजी हो जाता है उस टाइम पर अगर आपका जेआरएफ हो जाता है तो अगर आप स्टडी कर रहे हो और इस एग्जाम को अपीयर करने जा रहे हो तो आप ट्राई करो कि आपका जेआरएफ हो जाए। तो जेआरएफ होने के डबल डबल एडवांटेज मिलेंगे, एक तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाओगे, प्लस आपको स्कॉलरशिप मिलना स्टार्ट हो जाएगी इन केस इफ यू गेट एडमिशन इन पीएचडी इन एनी गवर्नमेंट कॉलेज। नेक्स्ट जो काम आपको करना है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए दैट इज चेक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ये आपको करना ही करना है, दिस इज मस्ट टू डू। यस, मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज ये एक ऐसा एग्जाम है जिसका जो पैटर्न है एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस एग्जाम को जो पैटर्न है वो ऑलमोस्ट सेम रहता है ईयर टू ईयर। और जितने भी सेशन एग्जाम अभी तक हुए हैं अगर आप चेक करेंगे तो जो क्वेश्चन का पूछने का तरीका है वो सेम रहता है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर चेक करोगे तो इससे आपको ये एडवांटेज मिलेगा जिससे आपको पता चलेगा कि पेपर का पैटर्न क्या है, क्या ट्रेंड है, किस तरह के क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। एवरग्रीन टॉपिक जिनको मैं कहता हूं हमेशा कि आपको एवरग्रीन टॉपिक का आइडिया लगेगा, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, दोनों ही पेपर के जो एवरग्रीन टॉपिक हैं आपको उनका आइडिया लगेगा और आप उन टॉपिक पे ज्यादा फोकस कर पाएंगे। कुछ टॉपिक ऐसे जरूर होते हैं जो हर साल पूछे जाते हैं तो आपको इस तरह के जो टॉपिक है वो अच्छे से प्रिपेयर कर लेने, क्योंकि आपको पहले आइडिया लग चुका होगा कि ये जो टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस वजह से आपको प्रीवियस ईयर के पेपर चेक कर लेने चाहिए और जब आप प्रीवियस ईयर के पेपर चेक कर लेते हो तो ऐसे में आपकी जो तैयारी है वो उस माइंडसेट के साथ आप कर पाते हो कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो ये जो चीज है ये आपको एग्जाम टारगेटेड स्टडी करने में काफी हेल्प करती है। इस वजह से आपको एटलीस्ट 2 से 3 साल के जो पेपर है लास्ट जो एग्जाम हुए हैं 2023 हो गया, 22 हो गया, 21 हो गया, ये जो एग्जाम हुए लास्ट 3 इयर्स में इनके पेपर आपको चेक करने हैं। आप मार्केट से बुक परचेज कर सकते हो। वैसे जो ऐप है हमारी एग्जाम मेंटर ऐप, मैं आपको बता दूं जो हमारी ऐप है एग्जाम मेंटर, यहाँ पर भी प्रीवियस ईयर की पेपर अवेलेबल हैं। पेपर 1 की मैं बात कर रहा हूँ, ये पेपर अवेलेबल है, फ्री में अवेलेबल है, आप इनको डाउनलोड कर सकते हो। आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल करनी है। यहाँ से आप जो इसका होम पेज होगा इस ऐप का, वहां पर एक सेक्शन होगा फ्री स्टडी मटेरियल करके, तो वहां पे आप क्लिक करके ये जो प्रीवियस ईयर के पेपर है आप डाउनलोड कर सकते हो। और मैंने इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में आपको अवेलेबल करवाए हैं, तो किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप इजीली डाउनलोड कर पाएंगे और गो थ्रू कर पाएंगे। सो ये एक ऐसी चीज है प्रीवियस ईयर पेपर जो आपको करने ही करने हैं। अगर आप प्रिपरेशन करने से पहले कर ले तो ज्यादा बेटर है। इससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसी तरीके से आप थ्योरी को भी कवर कर पाओगे, है ना। तो ये चीज आपको करनी है जो कि आपको काफी हेल्प करेगी। नेक्स्ट आपको जो ध्यान में रखना है दैट इज कि आपको चेक करना है प्रीवियस ईयर की कट ऑफ। अब ये कट ऑफ क्यों चेक करना है, क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता कि कितना स्कोर करना है तो आप अपना एक टारगेट सेट नहीं कर पाएंगे। तो आपको चेक करनी है प्रीवियस ईयर की कट ऑफ। और अगेन मैं आपको वही बोलूंगा कि लास्ट जो 3 एग्जाम हुए हैं उन्हीं की कट ऑफ आप चेक करें। जब आप कट ऑफ चेक कर लेंगे तो वहां से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपके सब्जेक्ट की कितनी कट ऑफ जा रही है। तो उस कट ऑफ के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी है और उस कट ऑफ से थोड़ा सा ज्यादा ही आपको टारगेट लेके चल रहा है। सपोज करो आपके सब्जेक्ट की जो कट ऑफ थी वो लास्ट ईयर 60% थी, तो आपको जो टारगेट लेके चलना है दैट इज 65 टू 70% का टारगेट लेके चलना है कि अगर कट ऑफ थोड़ा सा बढ़ जाती है तो भी आपका एग्जाम क्रैक हो जाए। और इनकेस अगर कट ऑफ नहीं बढ़ती है तो उस केस में आपके जेआरएफ होने की चांस काफी ज्यादा हो जाएंगे। तो इसलिए आपको चेक कर लेना है कट ऑफ को, और कट ऑफ को चेक करने से जो है आपको एक एडवांटेज ये मिलेगा कि आप टारगेट सेट कर पाएंगे अपने लिए कि मुझे इतना स्कोर करना ही करना है कुछ भी हो जाए। तो अगेन मैं आपको वही बोलूंगा कि एग्जाम मेंटर ऐप जो हमारी ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर पे, इसके अंदर भी मैंने कट ऑफ की पीडीएफ डाली हुई है, तो कट ऑफ की पीडीएफ भी आप यहाँ से गो थ्रू कर सकते हो। अगेन वही जो होम पेज होगा ऐप का, आपको फ्री स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन पे क्लिक करना है जहाँ पे आपको कट ऑफ की पीडीएफ मिल जाएगी। तो आप इस कट ऑफ पीडीएफ को गो थ्रू करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको कितना स्कोर करना है इस बार, ठीक है। और मैंने यूजीसी नेट पेपर 1 के जो एवरग्रीन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑल 10 यूनिट्स के, मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना दी है। ये जो आपको थंबनेल दिख रहा होगा, दिस इज द वीडियो जिसमें मैंने आपको ऑल 10 यूनिट्स के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं उनको मैंने डिस्कस किया हुआ है। सो अभी तक आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को देखें। कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की वीडियोस भी अवेलेबल है तो आप उसको भी चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में इनके लिंक सभी के मिल जाएंगे जिस भी सब्जेक्ट से आप बिलोंग करते हो। अगर आपका सब्जेक्ट कॉमर्स नहीं है तो कोई बात नहीं, जो भी आपका सब्जेक्ट आप कमेंट करें अपने सब्जेक्ट का नाम लिख करके वीडियो के नीचे। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सब्जेक्ट से के ऊपर भी मैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक वीडियो लेकर के आऊं ताकि आपको उससे एडवांटेज मिले और आप उसको गो थ्रू कर पाएं। नेक्स्ट एंड लास्ट थिंग जो कि आपको बहुत ही फोकस करके चलना है और इसी वजह से काफी सारे स्टूडेंट्स का एग्जाम क्रैक नहीं हो पाता है, दैट इज रिवीजन।
हम रिवीजन को बहुत हल्के में लेते हैं और रिवीजन नहीं करते हैं। आपको प्रॉपर रिवीजन करनी है। अगर आप प्रॉपर रिवीजन करेंगे तो इससे क्या होगा, जो टॉपिक आपको टफ लगते हैं वो भी इजी लगना स्टार्ट हो जाएंगे। रिवीजन एक ऐसी चीज है जो कि आपको एग्जाम को क्रैक करने में काफी हेल्प करती है। तो प्रॉपर रिवीजन करनी है और टारगेट ये करना है कि आपको कंप्लीट सिलेबस एटलीस्ट 2 बार रिवाइज करना है एग्जाम से पहले। ये आपको टारगेट लेके चलना है स्टार्टिंग से ही। और प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो परफेक्ट बन जाएंगे। प्रैक्टिस जितना ज्यादा करेंगे उतना बेस्ट होगा। अभी क्या एग्जाम ऑनलाइन हो रहा है, तो ऐसे में एग्जाम ऑनलाइन को इस एग्जाम की तैयारी के लिए और प्रैक्टिस करने के लिए आपको ऑनलाइन ही प्रैक्टिस में आपको रिकमेंड करूंगा। अगर आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाते हो तो वो बेस्ट है, बिकॉज एग्जाम ऑनलाइन हो रहा है, तो ऐसे में आपका जो हाथ है वो बैठ जाता है और आप एग्जाम में भी अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं। तो प्रैक्टिस करिए, चाहे मॉक टेस्ट के थ्रू प्रैक्टिस करें, चाहे पीवाईक्यूज के थ्रू प्रैक्टिस करें, बट प्रैक्टिस जरूर करें। और रिवीजन, दिस इज द गेम चेंजर। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो बहुत ही कम चांस होंगे एग्जाम क्रैक हो पाए। और अगर आप प्रॉपर रिवीजन कर लेते हैं तो बहुत हाई चांसेस हो जाएंगे कि आपका एग्जाम जो है वो क्रैक हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स जो मैं आपको साथ डिस्कस काफी टाइम से करना चाहता था, और आई थिंक आपको सारी चीजें समझ में आ गई हैं। आपके मन में किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो कमेंट कर देना, वहां पे रिप्लाई करके मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। और मैं आपको अपने प्लेटफॉर्म पर भी यूजीसी नेट की तैयारी करवा रहा हूँ। सो एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्रैक करें मैंने आपको गाइड किया आज की इस वीडियो में। और इन चीजों को ध्यान में रख करके मैं आपको एग्जाम टारगेटेड स्टडी करवा रहा हूँ अपने प्लेटफॉर्म पर। एग्जाम टारगेट करके क्या मतलब है, इसका मतलब है सिंपल सा कि जिस तरीके से एनटीए क्वेश्चन पूछता है उस तरीके से चीजों को प्रिपेयर किया जाए, चाहे वो थियोरी हो चाहे वो क्वेश्चन हो। अगर आप उस तरीके से प्रिपेयर करेंगे तो बहुत हाई चांसेस है कि एग्जाम क्रैक हो जाएगा। तो इन चीजों को ध्यान में रख करके हम आपको पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करवा रहे हैं। कंप्लीट कंटेंट जो होगा वो इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम बाइलिंगुअल होगा, चाहे वो 100 मॉक टेस्ट हो या पीडीएफ नोट्स हो, सब कुछ ही बाइलिंगुअल मिलेगा आपको। और सबसे अच्छी बात यह कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी मैथ स्ट्रांग नहीं होती है, रीजनिंग स्ट्रांग नहीं होती है, तो मैंने इन टॉपिक को बिल्कुल बेसिक से एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपकी मैथ स्ट्रांग नहीं है सो डोंट वरी, ये टॉपिक बिल्कुल आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। और मैं आपको बता दूं मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज आप देखेंगे मैंने एक एक टॉपिक को जैसे एग्जांपल के तौर पे नंबर सीरीज पार्ट 1 हो गया, नंबर सीरीज पार्ट 2 हो गया, इस तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। पार्ट 1 में मैंने बिल्कुल बेसिक बताया हुआ है कि नंबर सीरीज क्या होती है, किस तरह के क्वेश्चन होते हैं, और पार्ट 2 में मैंने क्वेश्चंस को सॉल्व करके बताया हुआ है, प्रैक्टिस करवाई हुई है। तो इस तरह से जो है अपनी प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर सकते हो। आज 17 फरवरी है, 17 फरवरी है, और अभी जो है बसंत पंचमी ऑफर चल रहा था तो 10% आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है। आज लास्ट डे उसका, तो आज आप इसको अवेल कर सकते हो। आपको सिंपली बसंत 10 अप्लाई करना है कूपन कोड बिफोर बाय ऑप्शन, तो आप इजीली इस चीज को कर पाएंगे। और आपको किस तरीके से इनरोल करना है, सिंपली गूगल प्ले स्टोर से आपको एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल करनी है। अगर आप iOS यूजर हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो इस तरीके से जो आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो आप अपने हमारे प्लेटफॉर्म पर। So thank you so much for watching this video. Share this video with all net aspirants and subscribe for UGC update and assistant professor job updates. Guys, मिलते हैं फिर next वीडियो में. Till then keep watching UGC Net Mentor. Thank you so much.